गोंडा जिले के कटरा बाजार नगर पंचायत क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड सभासद आमने सामने आ गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कुछ वार्ड सभासदों द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाई जा रही है। शमा परवीन का कहना है कि कुछ लोग ऐसी योजनाओं और निर्माण कार्यों का हवाला दे रहे हैं जो अभी तक धरातल पर हुए ही नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर पंचायत की ओर से जिन सड़कों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सड़कों का न तो निर्माण कराया गया है और न ही उनका कोई भुगतान हुआ है। यह सभी आरोप पूर्णतः निराधार हैं और जनता को गुमराह करने के इरादे से फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में जिस गांव को लेकर अप्र सड़क की बात आ रही है, वह अब भी हाल ही में नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल हुआ है। ऐसे में किसी भी कार्य का उल्लेख नगर पंचायत के नाम पर करना गलत है। शमा परवीन ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित एक साजिश है, जिसका मकसद उनके कार्यकाल को बदनाम करना है। उन्होंने आगे कहा, हमारा उद्देश्य केवल विकास है। मेरा सपना है कि कटरा नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाया जाए। हम सभी गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिससे लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। नगर पंचायत अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में पारदर्शिता के साथ सभी विकास कार्य किए जाएंगे और जनता को सभी योजनाओं की सटीक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि जनता किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान न दे और नगर पंचायत प्रशासन पर विश्वास बनाए रखे। इस पूरे मामले ने नगर पंचायत की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप की जंग में सच्चाई किसके पक्ष में जाती है और क्या आने वाले दिनों में जांच के बाद कोई ठोस कार्रवाई होती है। शर्मा साहब, आपके ऊपर कुछ आरोप आ रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के। कई ऐसी रोडों का नाम आ रहा है जहां पे ये हो रहा है कि बिना काम कराए उसका पेमेंट हो गया है। क्या है पूरा मामला? जी, अभी आप जैसा बोल रहे हैं कि कटरा की रोडों का मामला जो बता रहे हैं कि इसको कंप्लीट नहीं कराया गया है और उसका जो अमाउंट है उसको निकाल लिया गया है, ये सब निराधार है। ये तथ्य के आधार पर मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है या साक्ष्य है या तथ्य है तो उसको लाकर पेश किया जाए कि भुगतान कर दिया गया है। जिन रोडों की मैं बात करूँ, जैसे अभी शमशान मार्ग की बात किया जा रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये उसका टेंडर हुआ है, ना ही उसका भुगतान हुआ है। ये सब फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के आरोप लगाने के क्या कारण हो सकता है? ये राजनीतिक द्वेष है और कुछ नहीं। मुझे लगता है राजनीतिक द्वेष की भावना की वजह से ऐसा किया जा रहा है। किस तरह से, जिस तरह से अभी आपके ऊपर आरोप लगे हैं, इतना आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं? जिनको कटरा का डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है वही होंगे। बहुत से ऐसे नल के ऊपर आरोप है कि अभी वो नल आपके मोहल्ले के चल रहे हैं, अन्य मोहल्ले के नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे वार्ड नंबर 7 के सभासद प्रतिनिधि उग्रसेन तिवारी जी द्वारा ये आरोप मुझ पे लगाया गया है कि हमारे पूरे नगर क्षेत्र में 700 नल लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये तथ्य और साक्ष्य जो भी आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो पूरी की पूरी तरीके से गलत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पूरे नगर क्षेत्र में मात्र 340 ही नल लगे हैं और उस 340 नलों में जो वार्ड नंबर 7 की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे टोटल नलों का नंबर जो है वो 35 है। 35 नल लगे हुए हैं और सभी नल, मुझे लगता है कि सभी ठीक ठाक चल रहे हैं। लोगों को जल भी उपलब्ध हो पा रहा है और रिबोर वाले जो नल हैं उसके लिए जल निगम को जो भी खराब होंगे उसको जल निगम को पत्र भी लिखा जा चुका है। और जी, और जिस तरह से 4 गांव का नाम आ रहा है कि 4 गांव नगर पंचायत में शामिल होने के बाद आज भी उपेक्षित है वो 4 गांव। जी जी जी। क्या उस गांव में आपने कार्य कराया? मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐसे क्षेत्रों पे कैमरे को ले जाकर के, मीडिया को ले जाकर के हाईलाइट कराना जहाँ पे विकास हुआ मतलब नहीं हुआ है, और ऐसे क्षेत्रों में ना ले जाना जहाँ विकास हुआ है। मुझे जिस तरह से ये नगर पंचायत सौंपी गई थी, जिस तरह से कटरा में इन 4 ग्राम पंचायतों को ऐड करके मुझे दिया गया, उन 4 ग्राम पंचायतों की स्थिति इतनी दयनीय है कि इसको डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम 10 साल का समय लग सकता है और 5 साल के लिए जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं जनता की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ पर अपना भरोसा जताया और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे पूरे नगर क्षेत्र का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके
और 5 साल का काम मात्र 2 साल में। अगर मैं देखूं कि हमारी जो हमारा जो कार्यकाल स्टार्ट होता है, प्रथम बोर्ड बैठक से स्टार्ट होता है, जून में जाके वो 2 साल कंप्लीट होगा। अभी 2 साल भी नहीं पूरी तरीके से हुए हैं। 2 साल अगर मैं 13 मई को जीत कर आई, लेकिन जहाँ से बोर्ड बैठक स्टार्ट होती है वहीं से हमारा कार्यकाल शुरू होता है। तो 2 साल का जो मात्र 2 साल का काम, 5 साल का काम जो है 2 साल में ही अगर जनता पूछने लगे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। धैर्य रखिए, संयम रखिए, विकास कार्य जरूर होगा। अच्छा, जैसा कि अभी सुनने में आया है कि आपके ऊपर सभासद लोग सब दबाव बनाते हैं, क्या कारण है? क्या उनकी कोई डिमांड है या क्या? देखिए, मैं डिमांड की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि निजी स्वार्थ हो सकता है इसमें, और कुछ नहीं। निजी स्वार्थ के दम पर ही ऐसा किया जा रहा है। मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा है तो आपको बजट की बैठक में शामिल जरूर होना चाहिए। जनता के डेवलपमेंट को, विकास को हित में रखते हुए आपको उस बोर्ड बैठक में शामिल होना। क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, वहाँ पर भी उसका डिस्कस किया जा सकता है। ऐसे हवाई बातें नहीं की जा सकती। तो क्या कटरा की आवाम निश्चित रहे कि आने वाले समय में और डेवलपमेंट बिल्कुल, कटरा की आवाम निश्चित है और पूरी तरीके से मुझे लगता है सपोर्ट में भी है। ऐसे लोगों से बयानबाजी दिलवाई जाती जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, और इस तरह से नहीं, सभासद लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्या ये सत्य है? या जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सत्य है। सभासद लोग पूरी तरीके से दबाव बनाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। हम मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कटरा का विकास हो सके। किस तरह का दबाव आपके ऊपर देते हैं? दबाव यही है कि जैसे फर्जी बोला जा रहा है, नल का आंकड़ा, ये भी गलत है। बिना तथ्य और साक्ष्य के आधार पर शमशान मार्ग का अमाउंट निकालना, जिसका कोई टेंडर हुआ ही नहीं है, कोई अमाउंट आया ही नहीं है, उसको अगर उनके पास आंकड़ा है तो उसको प्रस्तुत करके उसको भी प्रूफ किया जा सकता है।